पेज नंबर 334, गद्य नंबर 828। याचना परिश्रह जय। बाह्य अभ्यंतर तपो अनुष्ठान परस्य तद्भाव भावना वशेन निस्सारीकृत मूर्ते मूर्ते पटुतपन ताप निस्पीत सार तरोरिव रहत छायस्य त्वग अस्ति शिराजाल मात्र तनुयंत्रस्य प्राणत्यते सत्य अपि आहार वसति भेषजादीनि दीनाविधान मुख वैवण्णांग संज्ञादिभिः अयाच्यमानस्य भिक्षाकालेऽपि विद्युत उद्योतवत् दुरुपलक्ष्यमूर्तिये याचना परिचय सहनम अवसीयते। अब यहाँ पर आचार्य याचना परिश्रय जय के विषय में बतलाते हैं। जो बाह्य अभ्यंतर तप के अनुष्ठान करने में तत्पर हैं, जो मुनिराज निरंतर अपने बाह्य और अभ्यंतर रूप 12 प्रकार का जो तप है, 6 प्रकार का दोनों तप, भी निरंतर उसी तप में लगे रहते हैं। जिसने तप की भावना के कारण अपने शरीर को सुखा डाला है, तप की भावना में इतनी गहरे चले गए कि उन्होंने उस तप की भावना के कारण स्वयं के शरीर को सुखा डाला है। जिनका तीक्ष्ण शूर के ताप के कारण शार व छाया रहित वृक्ष के समान त्वचा, अस्थि और सिराजाल मतलब नस जो शरीर में होती है उसे सिराजाल बोलते हैं, मात्र से युक्त शरीर यंत्र रह गया है। कई मुनिराज को आप देखो, एकदम शरीर की एक एक नस हड्डी आप गिन लो, इस प्रकार से उनका पूरा शरीर हो गया है। 334 नंबर पृष्ठ पर पैराग्राफ नंबर 828। कैसी अद्भुत साधना। जब पूज्यवर मुनि श्री विनीत सागर जी महाराज पहली बार भानगढ़ नगर में पधारे और सूचना मिली कि पूज्य मुनि संघ यहाँ पर आया है, मैं उनके दर्शन करने गया। मैं उनको देखकर दंग रह गया। ये क्या शरीर है। सारा शरीर की एक एक हड्डी नस आप खाल के ऊपर से बाहर से यहाँ नसें उनकी एक नस गिन सकते हैं, ऐसा पूरा शरीर उनका एकदम जर्जर हो रहा। पता किया, पता चला महातपस्वी मुनिराज हैं और दोनों मुनिराज महातपस्वी हैं। उनका संग जो पूर्व में था परम पूज्य मुनि श्रेष्ठ श्री विनीत सागर जी और परम पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी, अब वर्तमान में उनके साथ महातपस्वी महासिद्धांत वेत्ता परम निष्प्रह मूर्ति परम पूज्य मुनि श्री अतुल सागर जी महाराज हैं। ऐसे वे दोनों परम तपस्या की मूर्ति मुनिराज हैं। उनकी साधना देखकर पूज्य और विनीत सागर जी की, तब उनके आहार का प्रसंग आया। हम लोग उनको आहार देने गए तो देखा तो मात्र छाछ और रोटी, बस, और कुछ भी उन्होंने लिया ही नहीं। तब देखा, पता किया तो मुनिराज ने बतलाया सब लोगों ने कि इस प्रकार से मुनिराज मात्र यदि किसी के आहार में छाछ अकेली भी मिल जाए तो वे छाछ लेकर, या पानी अकेला हो तो पानी अकेला लेकर भी अपनी वृत्ति को कर लेते हैं। जब बिहार का प्रसंग आया तो दोपहर में 2:30 बजे ही वे चलना शुरू हो गए। गर्मी का मौसम, मई जून की कड़कड़ाती गर्मी और ऐसी लपटें लू चल रही हैं, उसके बीच भी वे अपनी साधना में प्रवीण जो दक्ष मुनिराज हैं वे निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसा अद्भुत दृश्य जीवन में देखने में आया। जो प्राणी का वियोग होने पर भी आहार, वसति और दवाई आदि की 3 शब्द कहकर
मुख की विवरणा दिखाकर वह संज्ञा आदि के द्वारा याचना नहीं करता। किसी भी चीज को वे मांगते नहीं। वे मुनिराज इतने निष्प्रह होते हैं कि किसी से कभी भी कुछ भी नहीं चाहते। तथा भिक्षा के समय भी जिसकी मूर्ति बिजली की चमक के समान दुर्लक्ष रहती है, जब आहार लेने जाते हैं तो यूं मुद्रा बनाए और यूं निकल जाते हैं जैसे बिजली चमक गई हो। और चौका में भी थोड़ी सी देर में आहार कर आगे बढ़ जाते हैं। कई मुनिराजों के आहार आपने देखे होंगे, गए थोड़ा सा आहार लिया, जल्दी जल्दी आहार हुआ और फिर आ गए। अरे अभी तो महाराज आहार करने गए थे, इतनी जल्दी कैसे आहार हो गया? भी मुनिराज इस प्रकार से ही आहार करते हैं। कभी भी किसी भी प्रकार से कुछ भी उनके भावना नहीं। क्या कितनी सुंदर पंक्तियां लिख रहे हैं पंडित जी साहब कि ना तन पोषते तजी रसन को। वे शरीर के पोषण के लिए आहार नहीं लेते, वे तो मात्र संयम तप और चारित्र की वृद्धि के निमित्त से आहार लेते हैं। बाकी उनके आहार का कोई प्रयोजन नहीं। वे तो निरंतर अपनी आध्यात्मिक साधना को वृद्धिंगत करने के निमित्त से मात्र आहार की भावना भाकर आहार ग्रहण कर रहे हैं। अन्य कोई भावना, कोई लक्ष्य, कोई व्यवस्था नहीं। उनकी वह अद्भुत अनुपमेय साधना देखकर हृदय आनंद से भर जाता है। क्या अद्भुत आचरण है इनका। आगे, ऐसे साधु के याचना परिश्रय जय जानना चाहिए। घोर वीर तप करत तपोधन, तीक्ष्ण सूखी गलवाही। अस्ति चांग अवशेष रहो तन, नसा जाल झलकेति समाही। औषध यशन पान इत्रादिक, प्राण जाय पर याचत नाही। दुर्धर्या याचक व्रतधारी, करे न मलिन धर्म पर छाई। क्या अद्भुत पंक्तियां। घोर वीर तप करत तपोधन, भय छीन सूखी गलमाही। सारा शरीर सूख कर कैसा हो गया है? कांटे के समान हो गया। अस्थि चाम अवशेष रहो तन, चमड़ा सूख गया है और अस्थियों का ढेर दिखाई पड़ रहा है। नसा जाल झलके समाई, और उसमें से नस नस दिख रही है। औषध असन पान इत्यादि, प्राण जाए पर याचत नाही। प्राण भी चले जाएं लेकिन भोजन, पानी, औषधि इन सबको वे मांगते नहीं। दुर्धर आयाचक व्रतधारी, महानतम कठिन है आयाचना रूप व्रत को धारण करने वाले। ना मलीन धर्म पर छाई, कभी भी धर्म को मैला नहीं करते और निरंतर अपनी इस निरीह वृत्ति के साथ साधना में लगे रहते हैं। ऐसे भी दुर्लभ साधु हम सबका कल्याण करें और हमें आयाचक वृत्ति, निष्कांक्ष वृत्ति, निकांक्षित अंग को विशुद्ध करें।